फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। दिस इज़ इंटरव्यू सेगमेंट विद स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। हमारे साथ ये बच्चा आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, और जिस तरह से इस बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में पूरे जिला सिरमौर में चौथा रैंक हासिल किया है इस बच्चे ने, काबिल तारीफ़। और कहीं ना कहीं ये बच्चों की मेहनत और टैलेंट का ही एक जौहर है जिसकी वजह से बच्चे इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बच्चे आप अपना परिचय, आपका नाम और किस गांव से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम उदय है। मेरे गांव का नाम उदय है और मेरी पंचायत में है। जी, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होना, उसके लिए आपने कोचिंग लगाई थी, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम? मीना कोचिंग सेंटर। कब से आप यहाँ पे कोचिंग ले रहे थे? मैं यहाँ एक डेढ़ साल से पढ़ता हूँ। एक डेढ़ साल से यहाँ पे आपने कोचिंग ली। किस तरह का आपका यहाँ का जो सफ़र है, खट्टी मीठी यादें, आप हमारे सोशल मीडिया में थोड़ा सा उसका जिक्र करें। किस तरह का अध्यापक, किस तरह का यहाँ माहौल कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहता है पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के माहौल में यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, जिससे यहाँ बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। जी, तो जब से आपने कोचिंग ली, किस तरह के मॉक टेस्ट यहाँ पे होते हैं, किस तरह से टीचर लुक आफ्टर करते हैं? यहाँ सभी तरह के मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे RMS, सैनिक स्कूल, JLV। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के अलावा आपने कौन कौन से टेस्ट दिए हैं? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के अलावा राष्ट्रीय में जी, अगर आपका अभी जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया है, इसके अलावा अगर किसी और टेस्ट जैसे सैनिक स्कूल है उसका, उसमें भी आपका सिलेक्शन होता है, तो क्या चीज़ आप किस में जाना पसंद करेंगे? मैं सैनिक स्कूल में ज़्यादा जाना पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ मेरा ड्रीम बहुत अच्छा रहता है। ड्रीम अच्छा रहता है। क्या भविष्य में कुछ बनने का सोचा है आपने? क्या आपका एम्बिशन है? हाँ जी, मेरा मिशन IAS बनने का है। IAS क्यों बनना चाहते हैं आप? मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर खुद ही आपने अपनी मेहनत की है? मुझे मेरे स्कूल और ट्यूशन से मोटिवेट मिला है। मोटिवेशन मिला है। टीचर्स भी मोटिवेट करते थे, पेरेंट्स भी मोटिवेट करते थे। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह टॉपर बनना चाहते हैं, चौथा रैंक हासिल करना चाहते हैं, या जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं? मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब खेलना भी चाहिए, बच्चों को हमेशा पढ़ना भी चाहिए। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 1 आवर। वह 1 घंटा सिर्फ? और 1 घंटे से आपने चौथा रैंक 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह। 2 घंटे आप पढ़ते थे और 2 घंटे से आपने चौथा रैंक हासिल किया। इस उपलब्धि से आप कितने खुश हैं? मैं इस उपलब्धि से बहुत खुश हूँ। और आपके माँ बाप? बहुत खुश है। आपके टीचर्स? बहुत खुश है। और अंत में धन्यवाद किसे देना चाहिए? इस सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मैं सफलता का क्रेडिट अपने मीना कोचिंग एवं मेरे स्कूल के टीचर्स को देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए। आप यूं ही सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। ये थे उद्धव राणा जी, जिन्होंने बेबाकी से बात कही। ये IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं और समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चे ही आगे बढ़कर एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। और बशर्ते इनका कहना है कि हार्ड वर्क करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार स्वागत, अभिनंदन। दिस इज़ इंटरव्यू सेगमेंट विद द पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। अभी जवाहर नवोदय विद्यालय का टेस्ट हुआ और मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन से 12 में से 11 बच्चे सेलेक्ट हुए, जो कि एक पूरे सिलाई क्षेत्र के लिए एक बड़ी सुखद खबर है। और जिस तरह से मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने एक रिवोल्यूशन लाया है इस एजुकेशन फील्ड में, बेस रूट बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। आइए बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपना परिचय और बताइए आप कब से, आपके कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए और कितने समय से यहाँ कोचिंग ले रहे थे? सर, सबसे पहले आपको भी बधाई हो, जो मीडिया ये कहते हैं बड़ा अच्छा इन्होंने कोचिंग का ये बहुत बढ़िया ये करवा रखा था। 1 साल से यहाँ पे कोचिंग कर रहे थे। सर, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? सर, मैं नया पंजोल और ब्रैकेट में कफेनू है, कफेनू गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ जी। और जो मेरा बेटा है वो यहाँ पे पढ़ता था, स्पर्श नाम है। स्पर्श नाम आपका बेटा यहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। कितने समय से कोचिंग ले रहा था? कम से कम 1 साल तो हो ही गया था कोचिंग। 1 साल कोचिंग करके यहाँ पे हो गया था जी। और बड़ा अच्छा इन्होंने
करवाया है बहुत बढ़िया, जिससे हमारे को खुशी हो रही है आज। कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा ये होता था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था इनका। ऐसा नहीं ड्यूरिंग एग्जाम जब बच्चे से बात हुई थी, जब एग्जाम आने वाला हो, तो बच्चा किस तरह का, बच्चे का कॉन्फिडेंस था एग्जाम अपेयर होने से पहले? कॉन्फिडेंस तो सर ये मानते हैं कि भी कॉन्फिडेंस तो ठीक ही था बच्चे का। ऐसा नहीं है, बच्चा बड़े अच्छा, बल्कि एग्जाम बड़ा अच्छा किया था जी। और कॉन्फिडेंस जो स्टाफ वालों को भी है वो भी इनको भी था, बल्कि बच्चे को तो बहुत, और हमारे को भी कॉन्फिडेंस था। जो इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हाँ हैं, जी। क्या बच्चे को सफल करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल सर, जो इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं बच्चों को बड़े अच्छे से ये करते हैं जी। और बड़े अच्छे से पढ़ाते भी है, बड़े अच्छे से ये कोचिंग देते भी है, और बहुत बढ़िया अच्छा। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ जो कि जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से आप किस किस का थैंक्स करना चाहेंगे? सर मैं तो सभी स्टाफ जो कोचिंग यहाँ पे जितने भी है मीना कोचिंग में स्टाफ है, उनका मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और भगवंत सर का सबसे महन ये है जो कि यहाँ के ये है, उनका जो कि ऑनर है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, अगर उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा मैसेज यही है कि भी आप भी इस इंस्टीट्यूट में ले आओ, और बच्चों बल्कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बल्कि हमारे को तो बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा ये है, और बहुत अच्छी कोचिंग कराते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी है। जो हमारे को इम्प्रूव हुआ था, जो हमारे को बल्कि जब बच्चा पढ़ रहा था, जब टेस्ट वगैरह होते थे, तो जब हमारे को भेजते थे व्हाट्सएप वगैरह और ग्रुप में, तो बड़ा अच्छा ये करते थे, और बहुत कहने का मतलब है होता बच्चे का बहुत बढ़िया ये इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया आ रहा था। जी जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे पेरेंट्स जिन्होंने बेबाकी से कहा किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट की अहम भूमिका रहती है बच्चों को तराशने में, संवारने में और सफल बनाने में। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतने, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ इंटरव्यू सेगमेंट विद द पेरेंट्स। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, जवाहर नवोदय विद्यालय ये एक ऐसी परीक्षा होती है जिससे हम और आप लोग अपने समय में डरते थे, लेकिन अब फैसिलिटीज़ है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज इस इंटरव्यू सेगमेंट में बात करते हैं किसी और पेरेंट्स से। हमारे साथ हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे ये वो पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा यहाँ पे मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुआ है। सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे की सिलेक्शन, पहली सीढ़ी, पहली सफलता, इसे आप कैसे देखते हैं? और कोचिंग इंस्टीट्यूशन का किस तरह का रोल रहता है? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन, कि आपका नाम और किस गांव से आप बिलोंग करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ का सफ़र, बच्चे में क्या क्या चीज़ें आपने परिवर्तित होती हुई देखी है। रणदीप ठाकुर है, मैं हाना से बिलोंग करता हूँ। मेरे बेटे का नाम संजय ठाकुर है, जो कि अभी जवाहर नवोदय विद्यालय में उसकी सिलेक्शन हुई है। तो इसका जो इस सिलेक्शन से कितने खुश हैं आप? इस सिलेक्शन से मैं काफ़ी खुश हूँ, और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मीना कोचिंग सेंटर के ऑनर प्रिंसिपल ऑनर भगवान नेगी जी का, और उनके तमाम जो स्टाफ है जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जी, कि वो काफ़ी अच्छी मेहनत करवाते हैं। और मेरा बच्चा यहाँ पे 1 साल से कोचिंग कर रहा है, और तब में और अब में बहुत सुधार हुआ है, उसी के कारण आज उसकी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुई। क्या कहेंगे उन पेरेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी और जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए उत्सुक है? क्या कोचिंग उनको देनी चाहिए या नहीं? हाँ, कोचिंग के रिगार्डिंग कैसी आपकी एक सोच है? देखिए, स्कूल तो बच्चे जा ही रहे हैं, लेकिन स्कूल के साथ यहाँ जो कोचिंग चल रही है वो एक प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे है, ग्रास रूट पे है कि जैसी कोचिंग होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है, तो आप यहाँ पे अपने बच्चे बिना किसी शंका के, ये उम्मीद के साथ भेज सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे कुछ ये पेरेंट्स इंटरव्यू सेगमेंट जिन्होंने बेबाकी से ये बात कही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव ए वंडरफुल टाइम।
स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार पुनः इन दिस इज़ इंटरव्यू सेगमेंट। ये बच्चे जो हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में सफलता हासिल की है। बहुत खुशी होती है जब क्षेत्र से और एरिया से बच्चे निकलते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे इनकी अथक प्रयास और मेहनत होती है, जैसा कि इन बच्चों ने दिखाया भी है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की है। तो हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले मैं इस बच्चे के पास जाना चाहूँगा। आप अपना नाम और किस गांव से आप संबंध रखते हैं? मेरा नाम स्पर्श है और मेरे गांव का नाम कफेनू है। कफेनू से आप है, और कब से यहाँ कोचिंग आप ले रहे थे मीना कोचिंग इंस्टीट्यूट में? मेरे को यहाँ पे कोचिंग में 1 साल हो गया है। 1 साल हुआ है आपको। तो किस तरह का टीचर का आपके साथ अभी ये रहता था, किस तरह की पढ़ाई यहाँ होती थी? यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती थी और टीचर का वे भी अच्छा होता है। अच्छा है। तो आपके जो टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट होते होने, मंथली टेस्ट होते थे, तो उसके विषय में कैसा इम्प्रूवमेंट आपको कैसा लगता था? पहले जो मैं टेस्ट हुए थे उनमें मेरे कम नंबर आते थे। धीरे धीरे जो मैंने टेस्ट दिए ज़्यादा उसके बाद मेरे ठीक आए। फिर थोड़ी सी आपने मेहनत करना भी शुरू किया कि मतलब एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? एक दिन में मैं 2 घंटे पढ़ाई करता था और कंटिन्यूसली आपने पढ़ा और आपको सफलता मिली। जब रिजल्ट आया तो आपके मुंह पे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आपके दादा दादी का क्या रिएक्शन था? सबके मुंह में खुशी थी। खुशी थी, बहुत अच्छी बात। और आप भी खुश हैं। तो बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे आपकी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं या फिर आगे इस रास्ते पे चलना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज है कि वो हमेशा मैं ये तैयारी करें और आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच। ये वो हीरे हैं जिन्हें तराशने में मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट्स है जो इस समय जिन्होंने क्रैक किया है जवाहर नवोदय विद्यालय। और जवाहर नवोदय विद्यालय क्रैक करना क्या आसान होता है या नहीं, ये तो जानेंगे इनसे। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम संगम शर्मा है। मेरे गांव का नाम नया पंजूर है। कब से आप यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में कोचिंग ले रहे थे? मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है। आपका कोई फेवरेट टीचर जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं, या मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन का कोई ऐसा वाक्य जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मेरे सारे टीचर अच्छे हैं, क्योंकि सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है। किस तरह के टेस्ट और कब कब आप यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट आते थे? मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम? हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आते थे। तो किस तरह का इम्प्रूवमेंट और किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको इस पेपर से थी? जब आपने पेपर दिया, अटेम्प्ट किया, तो उसमें किस तरह का आपको एक्सपेक्टेशन थी? आप उम्मीद क्या लगा बैठे थे? मतलब उस टाइम मेरे अंदर थोड़ा डर जैसा था कि मैं कुछ मतलब कर नहीं सकता। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे करना होगा। फिर पूरा 1 साल आपने मेहनत की है, और मेहनत करना क्या जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अति आवश्यक है या नहीं? आवश्यक है। आवश्यक है। बिना मेहनत के ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि जब हम भी होते थे तो हम बहुत डरते थे। तो आपने भी कहा मेहनत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें डर लगा। जिसका क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं? आप सफल हुए हैं, आपने अच्छे मार्क्स निकाले हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो किसे आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? मैं ये मीना कोचिंग के सभी टीचर्स और अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इतना इस काबिल बनाया। बहुत बढ़िया। और जो बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपके पास है? क्या कहेगी? मेरा एक ही मैसेज है कि आप डरो नहीं, कभी पीछे नहीं हटो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होना है तो मीना कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर चले जाइए और वहाँ कोचिंग लीजिए और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी सफलता की कहानी हमारे साथ साझा की। और सभी दर्शकों से भी निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो से कई बच्चों की ज़िंदगी बन सकती है। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंस अगेन वेलकम टू ऑल व्यूअर्स, ऑल फेसबुक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एक बार फिर से इंटरव्यू सेगमेंट विद द पेरेंट्स। आप देख रहे हैं हमारे साथ पेरेंट्स हैं। सर स्वागत है आपका भी। बड़ी खुशी की बात है जब बच्चे सफल होते हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें रहती है। सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा सा, और आप कौन सा आपका बच्चा था उसका भी थोड़ा जिक्र आप यहाँ करें, और किस तरह का ये सफ़र रहा, 1 साल का जो सफ़र रहा, सफलता की जो सीढ़ी, पहली सीढ़ी बच्चे ने यहाँ हासिल की है, उसके विषय में। स्वागत, अभिनंदन। सिंटेक्स सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा सबसे इंट्रोडक्शन मेरी भगवान सिंह राणा, JBT GPS सौरव। मेरा बेटा यहाँ मीना कोचिंग सेंटर में पिछले कुछ महीनों से आ रहा था और उसका अभी
सिरमौर में चौथा रैंक हासिल किया है। और इसके विषय में, इसके संबंध में तो सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा मैं मीना कोचिंग सेंटर को देना चाहूँगा। जी, जिला सिरमौर में चौथा रैंक हासिल करना अपने आप में बड़ी बात है। क्या किस तरह की तैयारियां रहती है बच्चे की? नो डाउट, बट किस तरह का गाइडेंस रहा है मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन का? क्योंकि इंस्टीट्यूशन की कहाँ तक की भूमिका रहती है एक बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे हार्ड होता है, टफ होता है, उसमें सिलेक्शन करने में कितनी भूमिका रहती है? मीना कोचिंग सेंटर सर खूब मेहनत करवाता है सर। हर हफ्ते, हर वीक में एक अलग से टेस्ट होता था इनका विद मार्कशीट के साथ, और बड़े खूब मेहनत करवा के बार बार उसको जो उसमें क्वेरीज हो दूसरे दिन उसको फाइंड आउट करवाते हैं। जी, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग टू द लास्ट डे ऑफ कोचिंग, क्या परिवर्तन आपने बच्चे के अंदर देखा? बच्चे के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा सर। मैं बड़ा श्रेय देना चाहूँगा अपने मीना कोचिंग सेंटर के अपने नेगी जी को जी, इन्होंने, और इनके स्टाफ को जी, विशेषकर अंबिका मैम जी को जी, इन्होंने बहुत मेहनत करी। मैंने बहुत इनको टॉर्चर किया बहुत कि मेरे बच्चे के नंबर कम आ रहे जी, क्या बीच बीच में मैं इनको क्या नाम बहुत वो क्या नाम फोन के माध्यम से इनको वो करता था क्या नाम। इस सफलता से निश्चित तौर पर आप खुश ज़रूर होंगे, क्योंकि बच्चे ने पहली सीढ़ी पार की है और आगामी भविष्य में बच्चे से आपको बहुत सारा एक्सपेक्टेशन भी होगी। जो हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि क्या कोचिंग के बिना भी ऐसे टेस्ट निकालना कहीं पॉसिबल है या नहीं, या कोचिंग लेना एसेंशियल है या नहीं? कोचिंग लेना एसेंशियल है सर, क्योंकि मैं तो खुद भी टीचर हूँ जी। कुछ एक्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें भी कुछ टैक्टिक्स मैथमेटिक्स में विशेष कर जी, वो कोचिंग के माध्यम से ही बच्चा सीख पाता है जी। मैंने खुद भी खूब मेहनत करवाई है, पर कुछ टैक्टिक्स में मैं भी मतलब कर नहीं पाया। उन पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए या उन अभिभावकों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं, जो आगामी भविष्य में, आगामी आने वाली साल में अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयार करवाना चाहते हैं? उन अभिभावकों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप चाहे कितने भी टैलेंटेड है, कितनी एफिशिएंसी रखते हैं, फिर भी कोचिंग जरूर करवाएं जी। हाँ, कोचिंग के लिए जरूर भेजें। मीना कोचिंग सेंटर बड़ा अच्छा क्या नाम 11 में से 12 बच्चे निकलना, मुझे लगता है ये तो कहीं 100% ही रिजल्ट है जी। तो दिस इज गोज क्रेडिट टू द मीना कोचिंग सेंटर एज वेल एज पेरेंट्स लाइक यू। यस सर। तो थैंक यू सो मच, आपने अपने विचार हमारे पेज पे साझा किए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इस तरह से पेरेंट्स अपने विचार यहाँ साझा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। दर्शकों हमारे साथ ये बच्ची आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस बिटिया का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। बिटिया, सबसे पहले अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और कौन से गांव से आप संबंध रखते, बिलोंग करते हैं? My name is Sejal Thakur. My father name is Mr. Baldev Singh. My village name is Haripurdar. हरिपुरदार से आप संबंध रखते हैं। तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है आपका, तो इस इंस्टीट्यूशन में आप कोचिंग लेते थे, मीना कोचिंग इंस्टीट्यूट, कितने सालों से? कितने महीनों से? 6-8 महीनों से आप कोचिंग लेते थे। तो किस तरह का यहाँ आपका जो एक्सपीरियंस है 5-6 महीनों का या 6-8 महीनों का, उसके बारे में थोड़ा सा आप जिक्र करें। कब कब क्लासें लगती थी, टीचर किस तरह से पढ़ाते थे, किस तरह से आपकी तैयारी करवाते थे, सारी चीज़ें? टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, तैयारी सुबह भी होती थी, शाम को भी होती थी, और रेगुलर क्लासें लगती थी। आप पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाता था। मॉक टेस्ट भी होते थे, वीकली डेली सारे टेस्ट होते थे, उसकी रिपोर्ट आपके पेरेंट्स तक भेजी जाती थी। तो आप इस सफलता से कितने खुश हैं? बहुत खुश है। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? सर भगवान सर अंबिका दीदी। और अपने पेरेंट्स को, उन्हें भी क्रेडिट देना चाहेंगे। तो दर्शकों ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बात यहाँ पे कही कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेना उनके लिए कितना असरदार रहा, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे 11 बच्चे सिलेक्ट होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, और ये तभी होता है जब ऐसे गुरुजनों की वजह से, जिन्होंने दिन रात एक करके इन बच्चों के लिए 100% दिया है। और कहीं ना कहीं हो भी क्यों ना, क्योंकि बच्चे की सफलता के पीछे माँ बाप और उससे भी बढ़कर गुरु का योगदान रहता है। इस समय हमारे साथ मीना कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका, अपना पहले परिचय और उसके बाद जो ये सफ़र रहा है, किस तरह का सफ़र ये घटित हो रहा है, शानदार है या थोड़ा सा दमदार भी होगा और मज़ेदार भी होगा, क्योंकि मेहनत करना गुरु के खाते में रहता है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपका
धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मीना कोचिंग सेंटर में आज जो है शिरकत की, और मीना कोचिंग सेंटर की जो अचीवमेंट अभी हाल ही में, वैसे तो काफ़ी सालों से जो है काफ़ी बच्चे यहाँ से सक्सेस हुए हैं, लगभग मतलब 200 से ज़्यादा बच्चे जो इस किसी ना किसी उसमें जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया हुआ है ना, उसका नवोदय का जो रिजल्ट आया हुआ है, तो नवोदय में जो है 12 सीटें शिलाई ब्लॉक की है, जिसमें से जो है 11 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से जो है सेलेक्ट हुए हैं। सर तो, आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए दर्शकों के लिए, क्योंकि जी मेरा नाम बाबूराम शर्मा है और आई हैव 18 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशन लाइन, और मैंने जो है कॉलेज में भी बच्चों को पढ़ाया है जी, और हाई स्कूल में भी पढ़ाया है। एज ए प्रिंसिपल मैं सरस्वती विद्या मंदिर में 5 साल प्रिंसिपल रहा हूँ। तो ये इसके बाद जो है अभी मुझे लगभग 7-8 महीने इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किए हुए हैं। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में इतने काबिल और इतने एफिशिएंट टीचर हो भी क्यों ना, तो ऐसा रिजल्ट आना तो लाजमी है। तो क्या कहेंगे आप, ये सफ़रनामा जो रहता है छोटे बच्चों को पढ़ाना और बड़े बच्चों को पढ़ाना, ये कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है जी। इसके विषय में थोड़ा सा आप अगर उसके विषय में सर यही है कि जो छोटे बच्चों को अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों की टीचिंग एक टफ कार्य होता है। बड़े बच्चों का ये होता है कि किसी टीचर का बड़े बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा होता है, तो वहाँ पर वो इजीली वो कर सकता है। जिस टीचर का छोटे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा होता है, वहाँ थोड़ा सा जो है मतलब उसको समस्या रहती है। लेकिन काफ़ी हद तक जो है एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, और कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों का जो है दूरगामी जो परिणाम है वो अच्छे निकलते हैं जी। किस विषय को लेकर आप यहाँ बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं? यहाँ पर मैं वैसे तो एज ए इंग्लिश टीचर जो है ना, मैं ग्रामर बच्चों को कराता हूँ, और उसके साथ जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, जीके भी मैं बच्चों को जो है यहाँ पर करवा रहा हूँ। टैलेंटेड बच्चा क्या पहले ही थोड़ा सा उसमें एक हुनर होता है, उस तरह का उसमें चपलता होती है और माइंड कैप्चर करने की, जो आप शब्द को ग्रहण करना, कैप्चर करना, उसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है। क्या इस तरह के बच्चे पहले आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि भाई नहीं, थोड़ा सा इन्हें बूस्टअप करने की ज़रूरत है और आगे चलकर ये इस तरह का? सर मेरा मानना है कि ये जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इनका दिमाग जैसा हम कोशिश करेंगे, या पेरेंट्स का जिस तरह से भी रहा होगा कि बच्चा जो है एक वैसा होता है जैसे कच्चा घड़ा है ना, कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कि जो एक शिष्य जो गुरु होता है ना, गुरु का कोई, जैसे आजकल ये चल रहा है कि भाई बच्चों को जो है पनिश नहीं किया जाए, इस तरह नहीं किया जाए, टीचर का ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। टीचर का मकसद क्या होता है कि भाई जैसे एक कुमार जो है ना, घड़े को अंदर से सहारा देता है ना, और बाहर से जो है हल्की हल्की चोट करता है ताकि वो घड़ा सुंदर बने। तो टीचर का भी ये मोटिव रहता है। वो अलग बात है कि आने वाले समय में कुछ मान लो 100 में से कोई कुछ टीचर ऐसे निकल जाते हैं कि जिनके ऊपर कोई ऐसे आरोप लगते हैं जी। लेकिन आमतौर पर टीचर का ऐसा कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि गुरु को जो है हमारे भारत देश में एक उच्च पदवी दी गई है। इस रिजल्ट से आप कितने खुश हैं? इस रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ, और उससे भी ज़्यादा खुश है हमारे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। सबसे ज़्यादा खुशी हमें जो है उनकी खुशी को देख के होती है जी। निश्चित तौर पर अंतिम मैसेज जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, ये वीडियो देखेंगे, सोशल मीडिया में जाएगा, पेरेंट्स देखेंगे, अभिभावक देखेंगे, बच्चे देखेंगे, क्या आप आह्वान करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? अंतिम मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो है, जो हमारा जो ये मीना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब इस पर एक जैसे विश्वास जताया है वैसे विश्वास जताएं, और हमारा जो एक परिणाम है, जो पिछले कई सालों से जो अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो परिणाम के आधार पर जो है, और एक टीचर के अनुभव और टीचर की जो एक वो होती है एफिशिएंसी होती है, उसके ऊपर एक विश्वास करके जो है बच्चों को यहाँ भेजें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द पेरेंट्स हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। आप अगर कोचिंग लेना चाहते हैं, आप जरूर मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन आइए। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच। स्वागत, अभिनंदन सभी दर्शकों को एक बार पुनः। इस समय जो हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैम है जिन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ इस इंस्टीट्यूशन में बच्चों को निखारा है, संवारा है, और जिसका प्रतिफल आज ये है कि 12 में से 11 बच्चे सेलेक्ट होना जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने आप में एक ये दर्शाता है कि इन टीचरों ने कितनी मेहनत की है, इन अध्यापकों ने कितना यहाँ पे डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ बच्चों को तराशने में अपना सर्वस्व दिया है। सबसे पहले तो मैम चाहेंगे अपना इंट्रोडक्शन, परिचय आप दर्शकों तक साझा करें, क्योंकि ऐसे टीचर सोशल मीडिया में लोगों के समक्ष आने चाहिए जो पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं।
सर मेरा नाम अंबिका ठाकुर है जी। और सर मैं बेसिकली गांव कुफर की रहने वाली हूँ सर। कितने समय से आप इस इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहे हैं? सर मैं इस इंस्टीट्यूशन में सर 2019 से काम कर रही हूँ सर। 2019 से आप काम कर रहे हैं, पूरी हम भी देखते हैं, पूरा आप ही संभालते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस स्टूडेंट्स की लगाते हैं, पूरी जितना भी सारा मैनेजमेंट रहता है उसमें आपकी अहम भूमिका रहती है। क्या कहेंगे इस रिज़ल्ट से, कितना खुश है आप? क्योंकि इस तरह के रिज़ल्ट आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा खुश है सर हम लोगों ने 12 में से 11 सीटें इस सिलाई ब्लॉक के लिए दी है सर जी। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है सर। जी जी जी। हाँ जी सर। मेहनत भी तभी बच्चे करेंगे जब आप एक अच्छे गाइड, अच्छे मेंटर, अच्छे मार्गदर्शक बन के सामने आए हैं। मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन नाम नया है लेकिन काम वो है जो जिसके लिए सालों लग जाते हैं। तो एक छोटा सा कोई मैसेज आप अगर दर्शकों तक अपना साझा करना चाहिए, क्योंकि जो सफ़र है आपका शानदार रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि बेस बनाना बच्चों का ये सबसे बड़ा टिपिकल टास्क होता है। मेरा मैसेज तो यही है कि अपने बच्चों को फ्री बिल्कुल ना रखें जी। बच्चों को बहुत अच्छा गाइड करें। हम लोग भी बच्चों को हमेशा बहुत अच्छा गाइड करेंगे सर। जी। जो इनकमिंग बच्चे हैं, आना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अब एक नाम मात्र रह गया कि मीना कोचिंग सेंटर क्यों जाए। आखिरकार ऐसी क्या खूबी और काबिलियत है मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन में? तो काबिलियत ये है 12 में से 11 बच्चे सेलेक्ट होना। क्या कहेगी उन पेरेंट्स के लिए? उन पेरेंट्स कम टू लर्न, गो टू सर्व। जी। तो आप आइए, यहाँ का मैनेजमेंट देखिए और थोड़ा सा विजिट करें, देखें कि क्या है, कैसे हम लोग कैसे मेहनत करवाते हैं, यहाँ बच्चे क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि सर उसके पीछे मेहनत ही, मेरे हिसाब से तो मेहनत ही काम आती है सर। जी। और सर बच्चे बहुत डेडिकेशन से मतलब कर रहे थे सर, बल्कि हम टीचरों से भी पहले आ जाते थे सर सुबह बच्चे। मैंने खुद देखा हुआ है सर, मतलब बच्चों के अंदर ना सर एक वो लग गई थी कि नहीं मुझे करना है या हम लोगों को करना है सर, वो सबसे बड़ी बात है। और सर खास तौर से पेरेंट्स ना बहुत इसमें, पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है कि नहीं वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं या उनको पता है कि कैसा हो रहा है। सुबह उठना भी तो सर एक टास्क है अपने में भी कि 6:30 बजे उठना, फिर जाना, सर्दी है जो भी है सर एंड ऑल, बट बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की सर। और उस मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं आप भी खुश हैं। हाँ जी सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर कि बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है हमें। जी जी। और आगे आने वाला सफ़र ये भी शानदार रहेगा, मेहनत आप करेंगे, करवाएंगे। आगे सर हमने ये ठान रखी है कि 12 की 12 सीटें हम यहीं सिलाई ब्लॉक से ज़रूर देंगे सर, आगे भी बहुत मेहनत करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस दिस इज़ द डेडिकेशन ऑफ द टीचर, और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन रहती है 100% रिजल्ट देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी निवेदन रहेगा कि आप अगर अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजना चाहते हैं तो आप मीना कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर आइए और यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन कराइए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम। स्वागत, अभिनंदन सभी दर्शकों का। अभी आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ऑनर है मीना कोचिंग इंस्टीट्यूशन के भगवत नेगी जी, जिन्होंने एक नया रिवोल्यूशन सिलाई क्षेत्र में लाया है। यहाँ एक परिवर्तन करने की जो इनकी जिद समझ लीजिए या इन्होंने जो ठानी है वो बेहतरीन कार्य है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये माहौल चेंज करना, इस माहौल को बदलना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं जब हमने देखा था ये इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था उस समय और अब समय में, हालांकि समय ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो परिवर्तन की एक जो लहर सिलाई क्षेत्र में इन्होंने सेटअप की है वो रिज़ल्ट दर्शाता है। 12 में से 11 बच्चों का सिलेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर स्वागत है आपका। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन और उसके बाद क्या आप आज किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? थैंक यू सिंटा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप खुद में ही बहुत ज़्यादा व्याख्यान कर चुके हैं। वास्तविक तौर पे शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ, परंतु आपने इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना स्नेह आप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सर एक छोटी सी शुरुआत थी और इस शुरुआत का जिसको लेके मैं चला था, शायद मैंने ऐसा भविष्य में सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में या इस क्षेत्र में इस कदर आगे बढ़ पाऊँगा। खैर बढ़ने की बात ज़्यादा नहीं है, पर छोटे से समाज के लिए एक गति दे सकता हूँ तो मैं उस कोशिश में चल पड़ा। आज
वर्तमान में अभिभावकों ने हम पे एक भरोसा दिखाया, विश्वास जताया, तो उसको आगे मोटिवेशन के तौर पे रखते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और बच्चों की मेहनत से आगामी परिणाम आ रहे हैं, आगे भी और अच्छे परिणाम आते रहेंगे, तो यही एक लक्ष्य के साथ हमने इसमें चलाया। दर्शकों की जानकारी के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से टेस्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय तो है, और भी कौन कौन से टेस्ट जिसके लिए आप बच्चों को यहाँ पे तराशते हैं, तैयार करते हैं? सिंगटा जी, बेसिक्स तो रहता है हमारा, 3rd क्लास से हमारा शुरू हो जाता है, 3rd to 4th फाउंडेशन बैचेज रहते हैं हमारे, जो आगामी आने वाले एग्जामिनेशंस लाइक जवाहर नवोदय जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे होता है, उसके बाद ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, देन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आता है जिनके ऑल इंडिया 5 स्कूल है, और उसके बाद आता है RIMC जो कि देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है। ये तो रहेगा छोटे स्तर पर। बड़े स्तर पर कॉलेज के बाद के या +2 के बाद के, जैसे हमारे अग्निवीर के हैं, पुलिस गार्ड के हैं, या क्लैरिकल का है, JOA का है, TGT कमीशन, PGT कमीशन, तो इस छोटे क्षेत्र में, इस दूरगामी क्षेत्र में इस प्रकार की छोटी सी पहल शुरू की है और इस प्रकार की सेवाएं हम खिलाई में दे रहे हैं। मीनाक कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन एक सफलता का प्रतीक है। जिस तरह से रिजल्ट आया, 12 में से 11 बच्चे निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप कितने खुश हैं, और आने वाला जो सफ़र है उसके लिए एक मोटिवेशन किस तरह से आपको मिलता है? पेरेंट्स का रिस्पांस, बच्चों का रिस्पांस और सराउंडिंग लोगों का रिस्पांस आप के संदर्भ में कैसा रहता है? सर, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज जाता है समाज में। जब हमारे जिस जनजातीय क्षेत्र में हम रहते हैं, तो हमारे क्षेत्र का बच्चा जब केंद्र सरकार के खोले गए जवाहर नवोदय स्कूल्स में जाता है, CBSE की पढ़ाई पढ़ता है, तो वो क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर। बच्चे की डेडिकेशन से जो परिणाम आए हैं, खुशी इस बात की भी है, और खुशी और ज़्यादा अच्छी होगी हम इसमें और अच्छे निपुण हो पाएँ और बेहतर से बेहतर हम इसमें रिजल्ट्स दे पाएँ, तो ये कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। जी, निश्चित तौर पर आप बेहतर से बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा जो हमारे दर्शक है, व्यूअर्स है, अंतिम मैसेज उनके लिए आप इस हमारे ऑफिशियल पेज पर दे दें। सर, एक ही बात है बच्चों के लिए भी, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चा तब आगे बढ़ेगा अगर अभिभावक जागरूक रहेंगे। मेहनत से बड़ा इस धरती पर कोई और हथियार नहीं है। हार्ड वर्क अगर कोई बच्चा करता है, माँ बाप का भी फर्ज बनता है उसके साथ हार्ड वर्क में उसके शामिल हो जाना। तो सिंगटा जी, मैं यही बात कहूँगा कि जीत निश्चित है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत कठोर मेहनत कर रहे हो, तो भगवान भी नहीं फिर आपको उससे पीछे रख सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इनका कहना है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। दिस इज़ द इंटरव्यू सेगमेंट विद द ओनर भगवत नेगी जी, और सभी व्यूअर से भी, सभी अभिभावकों, बच्चों से हमारा निवेदन रहेगा, जो भी इस तरह के टेस्ट में सफलता हासिल करना चाहता है वो इंस्टीट्यूट ज़रूर आए, एक बार विजिट करें, यहाँ देखें, और यहाँ का जो माहौल है किस तरह का है उससे वाकिफ़ हो। उसके बाद जिस तरह के रिजल्ट इन्होंने दिए है, काबिल तारीफ़। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच।